बाकी दोस्तों अभी एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए है। बाकी दोस्तों इस बार के जो हमारे ये रहे आज हमने सुखाने के लिए रखे हैं। तो दोस्तों जो भी देवता का कार्य होता है, जो भी हमारा धार्मिक कार्य होगा, उसके लिए जो हम सबसे पहले अलग रख देंगे। तो गेहूं मिल जाएंगे एक बारी के लिए, चावल मिल जाएंगे, लेकिन जौ और मंडवा वगैरह ये चीजें बहुत कम मिलती हैं। इसमें घुन वगैरह ना लगे तो अखरोट के पत्ते रखते थे। और पहले था कि 4-6 ड्रम ला दो, पूरे दिन भर की छुट्टी होती थी। हेलो, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रश्मि कांतुरा स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं और मैं भी थोड़ी देर पहले उठ गई थी। अभी मेरा काम रहता है सुबह सुबह रोटी बनाने का, तो मैं तो बनाऊंगी अभी नाश्ता। बाकी अभी मम्मी जा रखी थी खड़ीक लेने के लिए खेतों में, तो मम्मी भी आ गई है, लगी है मम्मी भी काम पे। तो जल्दी से नाश्ता तैयार करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। बाकी दोस्तों अभी टाइम हो गया है, 9 बज चुके हैं और अब जाके हमारा नाश्ता खाने की तैयारी हो रही है। मैं इंतजार करती हूँ अपनी मम्मी का। जैसे ही मम्मी का काम खत्म होता है थोड़ा बहुत सुबह का, तब जाके नाश्ता होता है। हेलो मम्मी। हेलो, कैसी हो? बढ़िया। अच्छा, तो निपट गया काम सुबह का? अभी थोड़ा बहुत निपटी हाँ। और तब जा रही थी दिन भर। नाश्ता करने तक का काम निपट चुका है, तो चलिए जी हम भी नाश्ता करते हैं। बाकी दोस्तों आज हमारे नाश्ते में है कद्दू की सब्जी। अभी भी हमारे कद्दू चल ही रहे हैं भाई। कितने बचे हैं आप? अब 5-7। अच्छा, तो आज हमने कद्दू की सब्जी बनाई है और साथ में दही भी है और चाय भी है। आजकल हमें आदत सी पड़ गई है, बिना छाछ और दही के खाने का मन ही नहीं कर रहा खाना भाई। दिन में भी छाछ चाहिए है मम्मी, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है तो छाछ वगैरह पीने का काफी मन कर रहा है। गर्मी भी तो यार आदत सी बढ़ जाती है। हाँ, सब्जी में भी छाछ है, दाल में भी छाछ है। हाँ भाई। तो दही हुई जो तो दही भी नहीं बने तो छाछ जरूर है। हाँ, तो चलिए भाई हम भी नाश्ता करते हैं और उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से। बाकी दोस्तों नाश्ता करते टाइम पे मेरी भाभी जी की कॉल भी आ गई थी। भाभी जी आ रखे हैं यहाँ पे जौ लेने के लिए, तो अभी भारी लगा रहे हैं, तो मैं उठाने के लिए आई हूँ भारी को। हेलो भाभी। हेलो, कैसे हो? ठीक है यार। अच्छा, तो भाभी भी सुबह आ गई थी और भाभी ने इतने सारे जौ निकाल लिए हैं। आज सारे खेत खाली किए हैं भाभी ने। ये वाले खेत, इनमें थोड़ा थोड़ा जौ थे जो कि हरे थे, तो आज सारे ही निकाल लिए हैं। काफी बड़ू भार गाड़ तुम आज है। बाकी भाभी की सोना भी आ रखी है यहाँ पे, ये देखो भाभी की बारी। ठीक है फिर भाभी, बाय। जाओ फिर नाश्ता करो। नाश्ता करना बोलते मैंने, तुम जाना नहीं है? ठीक है ठीक है। बाकी दोस्तों अभी नाश्ता करने के बाद मैं जा रही हूँ दूध लेके चाची लोगों के लिए। आजकल चाची लोगों की भैंस दूध नहीं देती है, तो लेके चलते हैं भाई। बच्चों के लिए फिर दूध तो चाहिए होता है। आस पड़ोस में यही फ़ायदा है कि अगर किसी एक की भैंस दूध नहीं दे रही हो और दूसरे की दे रही हो तो फिर दिक्कत नहीं रहती है। फिर कभी किसी का हो जाता है, कभी किसी का हो जाता है दूध, तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारी भैंस दूध नहीं दे रही हो। तो चलते हैं। बाकी आजकल गांव में लोग खेतों को साफ कर रहे हैं, तो धुआं ही धुआं लगा हुआ है। खेतों में लोग आग वगैरह जला रहे होंगे कूड़ा पे, तो देखिए जी। और गांव तो आजकल सुनसान ही रहता है, वैसे तो शांत सा माहौल हमारे गांव का। बाकी दोस्तों हमारे दादी जी भी लगे हैं जॉब मिटाई करने पे, सुबह ही पहुंच गए थे। हेलो दादी। हेलो नातनी, कैसे हो? ठीक हो मैं नातनी। आजकल तो अम्मू नींद बोलो यार, खिम खाना वाल कहीं होना है ये कुल मात जो ना ये नींद क्या गौन चिंता रन के करना सकल काम त्यो दो भाई। अच्छा, चिंता कन काम है क्या बना कथा थन रे जॉब मिटना जो मेरा या बाहर जो तो बाबा याद ना थे कोरोना थे जन बाबा। ठीक ठीक। आड़ू क्योड़ कन बाबा तब बोतल को जंगोरो। ठीक है ठीक है, ओके बाय कर दो। बाय नातनी।
बाकी दोस्तों अभी एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए है। 1 महीने से हम लगे थे अपने जो खेतों में हमारे जौ वगैरह गेहूं वगैरह हो रखे थे उनको इकट्ठा करने पे। तो पहले हम जौ की कटाई की हमने खेतों से, फिर उसके बाद उसकी लवाई की, फिर उसको कूटा और बीज अलग किए जौ से, बालियों से। तो उसके बाद हमने जौ अच्छे से साफ किए, अभी सुखाने के लिए रखे हुए हैं। तो अभी दोस्तों उनको रखने की बारी है। जो भी हमारा अनाज हो रखा है उसको अलग अलग डिब्बों में पैक करके हम बीज के लिए रख देंगे या फिर स्टोर कर देंगे। तो अभी तक मम्मी ने 2-4 दिन उसको खूब धूप में सुखाया है। तो आज जो भी हमारा अनाज है उसको हम इकट्ठा करके स्टोर करने के लिए रख देंगे। बाकी दोस्तों इस बार के जो हमारे ये रहे आज हमने सुखाने के लिए रखे हैं, इनका सारा काम हो चुका है खत्म। तो अभी इनको बीज के लिए भी रख देंगे और स्टोर करने के लिए भी रख देंगे। मम्मी ने यहाँ पे बर्तन भी ला रखे हैं। तो ये देखिए जी धूप सुखाने के बाद रखने की बारी है। ये रहे गेहूं और मसूर की दाल, मटर वगैरह, धनिया वगैरह और सबसे मेन जौ ही है। तो आज हम इनको रखेंगे मम्मी। आज तो दाल भात भी जाते हैं। हाँ सबसे पहले दाल भात जब तो मंगाते हैं। अच्छा, बहुत सुकून है। तो दोस्तों जो भी देवता का कार्य होता है, जो भी हमारा धार्मिक कार्य होगा उसके लिए जौ हम सबसे पहले अलग रख देंगे। इस बार के नए जौ, जब भी कोई कार्य होता है देवी कार्य, उसके लिए जौ चाहिए होते हैं। और जौ आपको पता ही है कि कितने शुभ माने जाते हैं किसी भी चीज के लिए। हाँ सबसे पहले अच्छा, तो ये जब भी जरूरत पड़ेगी, कभी हवन वगैरह, कभी पूजा हो गई, उसके लिए। अच्छा हाँ, तो ये पहले दादी के टाइम से इसी पे रखते हैं हम उसके लिए। तो ये यहाँ पे अलग रख दिया है भाई। तो अभी बारी है बीज के रखने की। तो दोस्तों ये सबसे पहले वाली दे है हमारी, जो हमने सबसे पहले जौ कूटे थे वो वाले जौ हैं। बाकी के अभी तो कुछ कूटने के लिए हैं और कुछ सुखाने के लिए हैं। तो ये बंठा अब काम का नहीं है, पानी रखने का काम नहीं है इसमें। तो अभी मम्मी बीज के लिए जौ रख रही है इसमें भाई। बाकी दोस्तों लोगों के यहाँ पे आजकल गेहूं की खेती हो रही होगी, तो लोगों का अनाज हो जाता है खाने के लिए। लेकिन हमारे साइड गेहूं नहीं होते हैं, हम जौ ही बोते हैं। और जौ ज़्यादातर काम आते हैं भैंस को खाने के लिए। तो इतनी इंसानों को अपनी नहीं रहती है जितने जानवरों की रहती है। तो हम अधिकतर जौ ही बोते हैं, अपने खेतों में जौ ही होते हैं इधर साइड। और वो हम खाते तो है नहीं, वो सब जानवरों के काम आते हैं। सबसे ज़्यादा चिंता रहती है कि जानवरों के लिए चारा हो जाए, जौ वगैरह हो जाए, क्योंकि इंसान तो ला ही लेंगे आटा वगैरह। लेकिन ये पौष्टिक अनाज जो है, जो जौ वगैरह है, वो नहीं मिल पाते हैं आजकल के टाइम पे। तो गेहूं मिल जाएंगे एक बारी के लिए, चावल मिल जाएंगे, लेकिन जौ और मंडवा वगैरह ये चीजें बहुत कम मिलती हैं। तो इसलिए हम जौ ही बोते हैं। बाकी गेहूं तो बहुत कम होते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो हमने एक ही खेत में बो रखे थे। तो वो ये रहे, ये खाने वाले हैं और ये बीज के लिए हैं। और बाकी ये मैंने जो आपको बताया था ऊमी, तो वो ये हैं। ये बाद में हम क्या करेंगे, बौर बनाएंगे इनके बौर। ये अच्छे से भूजने पड़ते हैं, उसके बाद ये अच्छे खाने के लिए होते हैं। बाकी ये मसूर है, ये बीज के लिए मटर है और खाने के लिए भी। बाकी ये रहा धनिया। हाँ अच्छा, तो आज जो भी खेतों में चीजें होती हैं भाई, वो सारी हमने निकाल ली हैं, सुखाने के लिए भी रख दिए हैं। बाकी दोस्तों ये पहले की ऐसी प्रक्रिया होती है भाई, इसमें घुन वगैरह ना लगे तो अखरोट के पत्ते रखते थे दादी लोगों के टाइम से ही। पता नहीं अब इतना असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, क्योंकि अब चीजें भी वैसी हो गई जैसे इंसान हो गए हैं। पहले जैसा कुछ रहा नहीं, लेकिन अपनी मन की तसल्ली के लिए हमने यहाँ पे अखरोट के पत्ते रख दिए हैं बंठे के ऊपर से, ताकि घुन ना लगे इन पे, है मम्मी ना? लगे था ना मन पहले जमाने में। हाँ आप तो लग दी है ना? आप तो पता नहीं था। अच्छा, तो एक यहाँ पे बंठा पैक हो गया है। बाकी अब बाल्टी को भरेंगे। और दोस्तों पहले तो इसी की रोटियां बनती थी ना दादी लोगों के टाइम पे। दोस्तों
इसलिए लोग ज़्यादा खेती करते थे, क्योंकि लोग पहले जौ ही खाते थे, जौ मंडवा वगैरह। आज के टाइम पे तो ये बस जानवरों के काम आते हैं ना। हाँ हाँ, पहले के लोग जौ ही खाते थे। कम होने ना। हाँ जानवरों का काम होने, अब खाना भी नहीं चल लो आखिरी। हाँ, तो इस पे भी हमने अखरोट के पत्ते रख दिए हैं, और बाकी बाल्टी भी पैक हो चुकी है भाई। चलो उधर रख देना, अब स्टोर रूम है। बस ठीक है। और ये रहा हमारा खाली ड्रम। पहले हम नीचे से पानी लाते थे दोस्तों, और मैंने ये बहुत ला रखे हैं ये ड्रम, जब मैं इन्हें उठाने वाली हो गई थी। और ये भी जो भी हम ड्रम लेके आते थे, ये पानी वाले ड्रम हमेशा नानी लोगों के यहाँ से ही लाते थे हम। तो जैसे ये फूट गए तो अब हम इन पे जौ रखते हैं। अब तो पानी घर में ही आ गया है, पहले थोड़ा दूर आता था। तो पहले पानी थोड़ा दूर था, तो हम ड्रम पे ही भरते थे, तो 4-6 ड्रम लाते थे पूरे दिन भर में, तब जाके पानी होता था। और अब तो 3-4 टंकियां भरी हैं, तभी भी हमारा पानी पूरा नहीं होता है। और पहले था कि 4-6 ड्रम ला दो, पूरे दिन भर की छुट्टी होती थी। तो दोस्तों पहले तो कुठार हुआ करती थी, लकड़ी की रहती हैं कुठार, तो वो पूरी भरी रहती थी, इतना अनाज होता था। लेकिन आजकल के टाइम पे क्या है कि अनाज भी कम होता है, और कुठार पे लोग रखते भी नहीं है, क्योंकि घुन वगैरह लग जाते हैं। हमारी भी कुठार है, लेकिन उस पर हम अब अनाज नहीं रखते हैं, तो हम ड्रमों पे रखते हैं। इन पे ज़्यादा साल तक अनाज में घुन वगैरह नहीं लगते हैं। पहले कथा जॉगियो में जन छमा तुम्हारा टाइम तक कम से कम 4-5 हाँ, एक दोड़ में कथा की लोन मम्मी तो पहले होते थे 4-5 दोण, और एक दोण में आते हैं 32 किलो। अब के टाइम पे तो 2-2.5 दोण भी मुश्किल से होते होंगे। पहाड़ियों की आदत होती है दोस्तों, कोई भी चीज मतलब ऐसा होता है कि 1-2 साल तक चले, चीजें इतनी स्टोर करके रखनी ही रखनी है। और जैसे अभी हमने 2-4 ड्रम रखे हैं जौ के, या कुछ भी चीज हो गई, तो अभी से बोलने लग जाते हैं कुछ नहीं, इस बार कुछ नहीं हुआ करके। और वो ही चीजें 2-3 साल तक चलती हैं, जब तक कोई नया अनाज ना हो जाए। तो स्टोर तो रखना ही रखना है भाई। जौ हो गया या फिर दाल रयास कुछ भी हो गई। रयास भी ऐसी होती है कि इस बार की जो भी रयास है वो ऐसी बची रहेगी। हम इस बार खाएंगे पिछली बार वाली रयास, पिछले साल जो भी रयास हुई होगी वो इस बार खाएंगे, और इस बार वाली रयास अगले साल के लिए बचा के रखते हैं। पहाड़ी लोग ऐसे चलते हैं, अनाज वगैरह कुछ भी चीज़ हो स्टोर करके रखना ही रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो फसल होती है पहाड़ों में वो बारिश पे ही निर्भर करती है। तो इस बार अच्छा अनाज हो गया, बारिश टाइम पे हो गई, तो क्या पता अगली बार बारिश टाइम पे ना हो और फिर हमारी फसल अच्छी ना हो तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी अनाज हो गया या फिर कुछ भी चीज़ हो। हाँ मम्मी, ये तो पता नहीं जो बारिश होनी ना, हाँ सबसे पहले आप बिकर बारी रहो दिन। अच्छा, मतलब आप भाना कोना कभी भी खाली नहीं रहो ना, बिकर कभी भी खाली रहो। अच्छा, खाली बोलू तब खराब लग रही, और जब तक बिकर थे हाँ तब थोड़ा इंसान आता चैन तो। हाँ पिछला साल जो अभी हमारे खन बिकर पर जो नहीं है अभी उनके आगे साल तक हाँ, कुछ भी चीज हो बिकर स्टोर जरूर होनी चाहिए। बाकी अभी मूंगी को भी धूप हो चुकी है, तो उसे भी अंदर जाने की जल्दी है। मूंगी ले, मूंगी, हाँ देख ली तो इसको मम्मी पहले अंदर बांध लेगी। तो अभी मम्मी का काम भी खत्म हो गया है, तो अभी हम अपने जो भी जौ वगैरह के बर्तन हैं इनको संभाल के रख देते हैं अपने ऊपर स्टोर रूम में। हाँ, बाकी चलिए जी, यहाँ पे हमने दाल रखी है, दाल भी उबलने के लिए रखी हुई थी, उबल चुकी है, और साथ में बकरियों के लिए चारा भी पक चुका है। और यहाँ पे रखा है पानी कंटर पे गर्म होने के लिए, बाद में नहाने के लिए। बाकी दोस्तों हम भी आ चुके हैं अपने खेत में जौ की मिंटाई करने के लिए, और ये हमारे फाइनल जो हैं, लास्ट जो है हमारे, ये जो हमने मंडाई करने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इन्हीं को मेटेंगे। उसके बाद हमारी दें ही दें बची है करने के लिए। बाकी खेतों का काम भी खत्म हो चुका है, जौ गेहूँ का है मम्मी ना। हाँ हाँ,
बाद में आज दे देना मुझे। एक दिन हमारी दोस्तों आज हैं, बाकी ये जितने भी बचे हैं तिरपाल में भी रखे हैं, ये एक ही दिन होंगे जब ये भी सूख जाएंगे मिटाई करने के बाद। तो चलिए जी, अभी हम जल्दी जल्दी से जौ मेटते हैं, उसके बाद हमारी दें भी है तो हमें वो भी कूटनी है फिर। हाँ दोस्तों, हमने जौ भी मेट लिए थे, जौ मिटाई भी हो गई, अभी हमारी दौ है। तो चाची और भाभी लोग भी आ रखे हैं, तो पहले दौ कूटते हैं भाई। हमारी दें भी हो चुकी है, चाची लोग भी जा रहे हैं घर। बाय बाय। ठीक है, दाल लेके भी जा रही मैं। ठीक है ठीक है, वेलकम। बाय भाभी, जब तब आराम से वाह। बुर न माना, नाराज न मानवा, नाराज होला तो आगे दे न बुलाना हमते जाके भी बोलियो। बाकी दोस्तों यहाँ पे हमारी दें भी हो चुकी है भाई, तो मम्मी अभी जौ की पुनाई वगैरह करेगी, साथ ही साथ मैं खाना वगैरह बनाती हूँ और मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद हम भी खाना खाते हैं फिर। बाकी दोस्तों अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है, शाम के 6 बज चुके हैं और दिन में तो जैसे हमारा काम निपटा, भयंकर वाली बारिश हुई थोड़ी देर तक और कुछ टाइम पहले ही बंद हुई है। काफ़ी दिनों बाद आज फिर से बारिश हुई है, तो काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। नहीं तो धूप होती थी, नहीं तो भयंकर धूप होती थी, तो काफ़ी गर्मी हो गई थी। अभी ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है, तो मम्मी यहाँ पे बकरियां लेके आ रखी हैं चराने के लिए। बाकी ये रहा शाम का मौसम, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये देखिए भाई, बकरियां भी चर रही हैं। शाम के टाइम पे लेके जाते थे, तो आज तो बारिश हो गई, तो अभी अभी हमने खोली है और मम्मी यहाँ पे साफ सफाई कर रही है, कांटे वगैरह काट रही है। बाकी चलिए जी, अभी टाइम हो गया है, रात के 9 बज चुके हैं और अभी मेरा खाना भी बन चुका है। मैंने भी बना लिया है खाना, मम्मी थोड़ा आराम कर रही है और हम भी खाना खाते हैं, फिर हम भी सोते हैं। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय देवभूमि उत्तराखंड।